कुछ कुछ बात हम लोग समझना चाहिए। हम भले 2 जन बैठे, जब हम 2 जन बैठते हैं, कई बार हमारा आदत क्या रहता है कि हम लोग वहां के बारे में, उसके बारे में बातचीत करते हैं। उसमें एक्चुअली हमें कुछ फायदा होता नहीं, उल्टा नुकसान ही होता है अपना। अभी अभी मुझे कुछ समय पहला एक स्त्री आके बहुत जोर से बोला, यहां से लेकर यहां तक पकड़ा है मुझे कमर। तभी मैं उसके लिए प्रे करना शुरू किया तो डिलीवरेंस स्टार्ट हो गया। वो दुष्ट आत्मा निकलने लगा, लेकिन पूरा निकला नहीं, पूरा एकदम समय लग रहा था मुझे। मैं बोला तुम थोड़ा टाइम बैठ जाओ, तो मैंने उनको बोला बैठो। उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद वापस आई, बोला आपको एक बात बोलने का है। बोला 2-4 दिन पहले रात को मुझे किसने फोन किया था, 1 घंटा हमने बात किया किसी के बारे में, उसके बारे में, जब से पकड़ा इधर ही। इमीडिएटली मैंने क्या किया, ओ स्पिरिट ऑफ गॉसिप, जैसा मैंने निकाल डाला, भूत चला गया, ऑन द स्पॉट दर्द ही चला गया। देखो क्या है, आप लोग सब लोग ताली तो बजाते हैं, लेकिन आप लोग भी वही कर रहे हो, आप लोग नहीं, मैं भी हम लोग क्या करते हैं, उधर उधर का बात। उसी कारण हमारे जीवन में बहुत जन का बीमार में क्या क्या जीवन में क्या क्या बीमारियां आते हैं हमको मालूम ही नहीं है। बहुत बीमारी। लोग क्या समझते हैं, कल उधर गया ना, उधर मैंने काकड़ी खाया ना नमक के साथ, उसके लिए तकलीफ स्टार्ट हो गया। उधर गया था, मैंने एक लस्सी पिया दही का, उसके लिए थोड़ा ऐसा हो गया। बिना कोई रीजन ही नहीं रहता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, वो खाने से ये खाने सी, हर एक के लिए एक आत्मिक रीजन रहता है। गॉसिपिंग मतलब क्या है, इट डज अ बिग हार्म टू आवर लाइफ। हमें पता ही नहीं कौन सा हार्म हमें करता है। काफी समय में हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, गॉसिपिंग करके खुशी से उठते हैं और हमें पता नहीं, उठने के साथ में हम लोग बड़ा बड़ा बोरिया लेके जाते हैं बाहर, बड़ा बड़ा बीमारी का बोरिया लेके अपने अपने घर जाते हैं सब लोग। लेकिन उसका ऑपोजिट भी है। उसका ऑपोजिट क्या है मालूम है, जब हम लोग बैठ के परमेश्वर का बड़ाई के बारे में जब हम बात करते हैं, when we talk about the glory of God, जब हम यीशु ने ऐसा किया था, एक समय में यीशु ने ऐसा किया था, जब हम परमेश्वर के बारे में गॉसिपिंग करना शुरू करते हैं, वहां पर हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। देखो, जब हम उसके लिए आखिरकार बाइबल रीडिंग है क्या, बाइबल रीडिंग इज ओनली अबाउट गॉसिपिंग अबाउट गॉड्स वर्क। बाइबल रीडिंग क्या है, इट्स ओनली अबाउट टॉकिंग अबाउट परमेश्वर के बड़प्पन के बारे में बात करना। यीशु ने उधर ऐसा किया, यीशु ने उधर किया। हम लोग भी गॉसिपिंग ही कर रहे हैं ना, लेकिन ये गॉसिपिंग क्या है, इट ब्रिंग्स, ये हमारे लाइफ में क्या लेके आता है, हीलिंग लेके आता है। ये हमारे लाइफ में रेस्टोरेशन लेके आता है, हमारे लाइफ में रेवलेशंस लेके आता है, हमारे लाइफ में अबंडेंस लेके आता है क्या नहीं। ये बात जो आपको मैंने बोला, एक इधर भी लिखा हुआ नहीं है, ये पवित्र आत्मा का डायरेक्ट पता, फर्स्ट रेवलेशन है आज हमारे लिए। When we read the Bible, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में डिस्कशन करते हैं, आपको मालूम है स्मिथ विगल्सवर्थ वगैरह बड़े बड़े जो 100 साल पहले, 80 बरस पहले जो परमेश्वर दास लोग थे, वो लोग क्या करते थे मालूम है, वे एक बार खड़े हो गए, वो हीलिंग प्रीचिंग और हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए खड़े हो, हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन वो 2 घंटे से कम प्रीचिंग करते ही नहीं थे। एक बार किसी को मतलब क्या है, खाने पर बुलाया,
खाने पर बुलाया, बोला आप जरा खाने के लिए प्रार्थना करो। अभी खाने के लिए प्रार्थना हम कैसे करते हैं? हे प्रभु, ये भोजन के लिए धन्यवाद, जिसको नहीं उसको भी दो, ये खाना खा के हम आशीर्वादित हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हो गया है ना? इतना ही। खाना नहीं तो ठंडा हो जाता है। जो प्रार्थना करता है उसका भी ध्यान खाने पर ही रहता है, ऐसा है क्या नहीं? लेकिन एक बार किसी बड़ा प्रभु का दास को बुलाया बड़ा भोजन के लिए। वो उन्होंने बाइबल निकाला, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 6 चैप्टर, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर, सब लोग क्या कब तक खत्म कर गए? उनका यही रास्ता, परमेश्वर के बारे में बात करो, बात करो, बात करो, उसके बारे में ही बात करो, और क्या हो जाए? वहां पर चमत्कार होना शुरू हो जाता है क्या नहीं? नए साल में हमने नए साल में, ये साल मतलब क्या है? बहुतायत का साल है। सब लोग को बहुत गलत फहमी होता है। बहुतायत मतलब सब लोग सोचते हैं अच्छा 500 का नोट बहुत आएगा। आजकल मतलब क्या 2000 का नोट नहीं, 500 का नोट सबसे बड़ा नोट है आजकल है। हम लोग समझते अच्छा इसका मतलब पिछला साल अगर हमने 10,000 रुपया महीना कमाया तो ये बार अपन 50,000 रुपया कमाएंगे। कोई समझते अगर 50,000 रुपया कमाया तो मतलब ये महीना हम लोग 5 लाख रुपया कमाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है। उसको हम अमीरी बोलते हैं, उसको बहुतायत नहीं बोलते हैं। हमने ये सीखा है पिछला। अमीरी अलग होता है। अमीरी मतलब क्या है? बहुत पैसा, उसको अमीरी बोलते हैं हम लोग। परमेश्वर के जो पवित्र शास्त्र में अमीर के बारे में किधर भी नहीं है। हां, यीशु के पास कुछ अमीर लोग आए, कुछ धनवान लोग आए, ऐसे लोग, ऐसे स्टोरी है। यीशु कभी भी धन के बारे में, अमीरी के बारे में, धन के बारे में, धन मतलब क्या? वेल्थ, उसके बारे में कभी भी प्रीचिंग नहीं किया। हमारे पास कलीसिया में हम लोग अमीरी के बारे में, धन दौलत के बारे में नहीं, प्रॉस्पेरिटी के बारे में जरूर है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? हां, तुम सफल हो जाओ, प्रॉस्पेरिटी। पिछला हफ्ते में हमने देखा कि पौलुस ने रोमियो को बोला, प्रार्थना किया कि भाई मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं। रोमियो का चर्च को बोला और बोला मेरा जर्नी कैसे होना चाहिए? एक प्रॉस्परस जर्नी होना चाहिए, सफल जर्नी होना चाहिए। आप लोग जा रहे हो? टिकट कंफर्म हो गया आप लोग का? क्या टिकट कंफर्म? फिर जनरल में जा रहे हो क्या? खड़े होकर जा रहे हो? अरे कैसे जाओगे आप लोग? ये फिर सफल जर्नी नहीं है। जब भी हम किधर भी जर्नी में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट रहना चाहिए, या तो फिर एटलीस्ट हमारा रिजर्वेशन रहना चाहिए, खाने पीने का व्यवस्था रहना चाहिए, उधर जहां पर हम जाते हैं वहां पर कोई अपने को लेने के लिए आना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? सफल जर्नी। लेकिन हमने क्या देखा पिछले हफ्ते में? पौलुस जब ही वो समुद्र का यात्रा कर रहा था, हम लोग एक्ट्स का, प्रेरितों का 26 अध्याय, 27 अध्याय, 28 अध्याय थोड़ा सा हमने बात किया कि इतना कठिन हो गया। 14-15 दिन तक मतलब क्या है? सूरज या चांद दिखाई नहीं दिया, बरसात, तूफान। और पौलुस कैसा जर्नी कर रहा था? वो समय में वो कौन क्या था? वो ही वॉज अ प्रिजनर, कैदी था। वो कैदी के रूप में ट्रैवल कर रहा था। उसने प्रार्थना की तुम्हारा सफल जर्नी हो। वो कैदी था। उसके बाद में और आगे क्या हो गया? और उनको बहुत तकलीफ हो गया, खाना नहीं। आखिर में एक पवित्र दूत ने रात को आके पौलुस को दर्शन दिया और क्या बोला? किसी का भी बाल बाका नहीं होगा। जो भी लोग हैं शिप में, 276 लोग थे, सब लोग बच जाएंगे, लेकिन शिप बचेगा नहीं। और ऐसे ही हुआ। आखिर में शिप पूरा टूट गया, पानी में उड़ी मार के वो लोग एक आइलैंड में आ गए। वो आइलैंड का नाम क्या था? माल्टा। एक्ट्स का 28वां अध्याय। जैसा वो लोग तैर के वहां पर आए, हमने देखा वहां पर सब लोग, वो जो लोग थे वहां का, वो लोग ने बहुत पौलुस को, मतलब उनको सबको क्या किया? मदद किया,
खाना पीना, और उधर आग लगाया ताकि बहुत ठंडी था, उधर बरसात आ रहा था या ठंडी था, और जैसा लकड़ी आग में डाला, पौलुस बैठा था शेकुटी करने के लिए। ऐसा क्या हो गया, वो लकड़ियों के बीच में से एक सांप आके पौलुस के हाथ में रेंग गया और पौलुस को क्या किया, ढस लिया हाथ में, जहरीला सांप। पौलुस ने क्या किया, उस सांप को आग में धक्का मार के गिरा दिया, छिड़क के गिरा दिया। सब लोगों ने देखने लगे, बोला ये तो कोई हत्यारा है, क्योंकि समुद्र में से अपना जान बचा कर आया और मौत उसका पीछा करते करते यहां पर आया, मौत उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जरूर ये बड़ा हत्यारा है, अब ये फूल जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। और वो देखते रहे, अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा। लेकिन पौलुस आराम से बैठा था। बहुत समय के बाद जब कुछ पौलुस को हुआ नहीं, तो वो लोग का मन बदल गया। उन्होंने बोला ये हत्यारा नहीं, ये देवता है। और वो उसका जो वहां का जो आइलैंड है, वहां का कोई तभी मुखिया के घर में लेके गए। उसका पिताजी बहुत बीमार था। पौलुस उसको हाथ लगा के वो तुरंत चंगाई पाया। चंगाई पाने के बाद आइलैंड का बहुत लोग वहां पर आए उसके पास, सभी लोगों ने चंगाई पाए और पौलुस ने सबको यीशु मसीह का प्रचार किया। हाँ, शुभ क्या है, सुसमाचार सुनाया पाप क्षमा के बारे में, और बहुत लोग प्रभु यीशु को स्वीकार किया। बहुत तकलीफ हो गया पौलुस को पर्सनली, और लेकिन जाते वक्त मतलब क्या, उन्होंने सब लोग ने उसको सबको अच्छा अच्छा बख्शीश वगैरह दिया, अच्छी तरह से उसको जर्नी में भेजा वापस से वहां से आगे। खुद को पर्सनली बहुत तकलीफ हो गया। लेकिन ये जर्नी में क्या हो गया, पौलुस ने बोला था मेरा जर्नी कैसा होना चाहिए, सफल यात्रा होना चाहिए। सफल यात्रा मतलब क्या है, हाँ एक यात्रा तो हो गया, कठिनाई बहुत आया, लेकिन प्रभु का राज्य के लिए बहुत फायदा हो गया, उसको हम सफल जर्नी बोलते हैं। हम लोग सब लोग जिंदा हैं। बचपन से आप लोगों ने बहुत तकलीफें देखी होगी। आपका पढ़ाई करने का टाइम कठिनाई आई होगी, आप काम करने का टाइम कठिनाई आया होगा, आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको इतना इज्जत मान वगैरह मिला नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जीवन का यात्रा होते 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 क्या प्रभु का, परमेश्वर राज्य को कुछ फायदा हुआ क्या, तो ही हमारा जीवन सफल जीवन है, प्रॉस्परस जीवन है। वरना हमारा जीवन प्रॉस्परस जीवन नहीं है। यह अमीरी का जीवन, धनवान का जीवन, वो अंधकार का राज के लिए वो कोई फायदे वाला जीवन नहीं है। पर प्रभु का राज्य के लिए हमारा जीवन से कुछ फायदा होता है क्या? हमारा जीवन सफल जीवन है। हमारा नाप तोड़, हमारा नाप दंड, या तो हमारा मेजर, हम कैसे मेजर करते हैं अपना लाइफ को, सक्सेस कैसे मेजर करते हैं? हर एक सक्सेस अगर हम अमीरी के तौर से देखें या धनवानी के तौर से देखें, हर एक अमीरी, हर एक धनवान वो रहेगा पृथ्वी पर। और यीशु ने क्या बोला, तुम तुम्हारे लिए ऐसा वाला धन इकट्ठा करो जो जिस पर कीड़े नहीं लगे, जो खराब ना हो। कौन सा? परमेश्वर राज्य के लिए जो काम करते हैं, वो सफलता हमसे कोई छीन नहीं सकता, बिल्कुल। हाँ, परमेश्वर के राज्य को कितना फायदा हो गया हमारे जीवन से, उसको सफल जीवन बोलते हैं, प्रॉस्परस जीवन। हाँ, आज हम लोग, आपको मैं एक अलग थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाता हूं। सबसे पहला मैं आपको बोला परमेश्वर का वायदा क्या है, जीवन और बहुतायत का जीवन है ना। मैं तुम्हें कौन सा जीवन देना चाहता हूं? बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन का मतलब क्या है? जो जीवन में अभी ये किधर है? विनोद का बेटा किधर है? हाँ, लेके आओ, फटाफट लेके आओ। वो सोया रहेगा, सोया तो भी चलेगा, उठा के लेके आओ। करते हैं तेरी हम स्तुति,
हृदय की गहराई से देव खाने के लिए इसको करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय की गहराई से यीशु तू ही है ये लड़का देखो खा रहा है, वो कितना काम किया जो खाने के लिए, वो कुछ कमा के लाया कहां से, फिर उसको मनपसंद वो चीज उस खाने के लिए मिल रहा है। यहां पर कोई भी खा रहा है क्या? ये खा रहा है, लेकिन ये कपड़ा उसने जो पहना है, कितना मेहनत किया है कपड़ा पहनने के लिए? कुछ भी मेहनत नहीं किया है। ये जूता देखो सुंदर, एक ग्रीन और ग्रीन जूता भी पहना है उसने। हाँ, उस सुबह सुबह दांत भी घसता है, वो खुद घसता भी नहीं है, उसका माँ भी उसको घसाता है क्या नहीं? स्नान है क्या नहीं? और स्नान अच्छा साबुन से करता होगा, बराबर है ना? अच्छा साबुन से स्नान करता है ना? यस, अलग साबुन है उसका स्नान करने का। हाँ, देखो ये बच्चा ना ही नौकरी पे जाता है, ना ही कुछ कमाता है। वो सुबह जब भी मांगता तभी उठता है, जब भी मांगता तभी सो जाता है, तो अभी भी सोया था वो, उसको वहां से उठा के लाया। उसे कुछ लेना देना नहीं यहाँ पर कि क्या चल रहा है, लेकिन उसका सारे जरूरतें उसका पिता उसको पूरा करके देता है। उसको हम बोलते हैं बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन, या थैंक यू। बहुतायत का जीवन इसका मतलब नहीं कि हमारे पास बहुत है, नहीं। बहुतायत का जीवन मतलब जब जब हमें जरूरत आया, वो जरूरत हमारा पूरा हो गया है, उसको बोलते बहुतायत का जीवन। और मैंने आपको यह भी बताया कि प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया क्या है? प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना सिखाया? आज की रोटी आज हमें, बस एक दिन का रोटी, बस एक महीने का रोटी नहीं, एक साल का रोटी नहीं, एक हफ्ते का भी नहीं, आज का काली। प्रभु सबको मतलब क्या? रोज 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 अपना अपना क्या है, उसको बोलते बहुतायत का जीवन। परमेश्वर राज में जब तक हम पृथ्वी पर हैं, God has promised us a life of abundance, not a life of riches and wealth. नहीं, रोज का तुम्हारा जो जरूरत है वो पूरा किया जाएगा। क्या आप बीमार हो, आपका बीमारी का देखभाल किया जाएगा, आपको चंगाई भी दिया जाएगा यीशु के नाम से। हर एक चीज आपको दिया जाएगा, बराबर है? उसको बोलते बहुतायत का जीवन। सबसे पहले परमेश्वर देखो यहां पर हम लोग यिर्मयाह का किताब 30वां अध्याय में जाएंगे। लेट्स गो टू यिर्मयाह चैप्टर 30। 30वां अध्याय का आप लोग यहां से पढ़ो, 12, 13 और 14 है, 3 पढ़िए। यहोवा यो कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं, और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। वापस से 12वें वचन में आइए। For thus says the Lord, your affliction is incurable, your wound is severe. यहोवा यूं कहता है, तेरा दुख की कोई औषध, तेरा कोई दुख का लिए कोई दवाई नहीं है। तू दुखी है, दवाई नहीं है, जाओ, दवाई नहीं है, तड़पते रहो। और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। Your wound is severe, your affliction is incurable, your wound is severe। बहुत ही डर वाला बात है। क्या बोलते हैं इसको हम? हाँ, ये क्या बोल रहे परमेश्वर? और आगे क्या बोल रहे हैं? There is no one to plead your cause, that you may be bound up. You have no healing medicines। नहीं है, जाओ मरो। हाँ,
तेरा क्या है? तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं। कोई नहीं। तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलम है। ये सब काय के लिए हो रहा है? तेरा घाव बहुत गहरा है, तेरा दुख, तेरा तकलीफ, क्यों? कारण क्या है? देखो यहां पर है 14वें वचन में क्या है? तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, ऑल योर लवर्स हैव फॉरगॉटन यू। वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और पापों के कारण। फॉर द मल्टीट्यूड ऑफ योर इनिक्विटीज, बहुत पाप किए हैं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। परमेश्वर भी शत्रु बन जाते कभी कभी। परमेश्वर किसका शत्रु बनते हैं? पाप का। ताकि वो पाप और पापियों में, उसके लिए पापियों को भी मतलब क्या है? बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, क्योंकि तेरे बड़े अधर्मों और भारी पापों के कारण मैंने तेरा शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। बिकॉज योर फॉर द मल्टीट्यूड ऑफ योर इनिक्विटीज। मल्टीट्यूड मतलब क्या? बेहिसाब पाप है। बिकॉज योर सिंस हैव इंक्रीज्ड। हमारे जीवन में तकलीफ अगर है, दुख है, अभी बहुत पेट दर्द लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? अभी मैं तुमको पेट दर्द का गोली देता हूं, लेकिन 5-6 दिन तक ठीक अगर नहीं हो गया तो फिर मैं तुमको स्कैनिंग का क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी करना पड़ेगा। सोनोग्राफी में क्या? तुम्हारा पेट में इतना दर्द क्यों है उसका रूट कॉज मालूम पड़ेगा, कारण मालूम पड़ेगा। पेट में स्टोन है या पेट में कीड़ा है या पेट में क्या है कि नहीं? सोनोग्राफी से मालूम पड़ेगा। पृथ्वी में बहुत तकलीफ है, परमेश्वर ने सोनोग्राफी निकाला है। हम लोग मतलब पता नहीं मुझे क्यों तकलीफ होता है, हर बार मुझे तकलीफ होते रहता है, हर बार नई दुख में। प्रभु का सोनोग्राफी यहां पर है। सोनोग्राफी का रिपोर्ट क्या बोलता है? तुम्हारा अधर्म और तुम क्या है? भारी पापों के कारण पाप किया है। मैं बहुत पवित्र, मैं सबके बारे में अच्छा सोचता, लेकिन सब लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। ये कॉमन लाइन रहता सब लोग का। सी दिस एक्विंग। हाँ, कॉमन लाइन क्या रहता है? मैं सबके बारे में अच्छा सोचता है और सब लोग मेरे बारे में, और मुझे बहुत तकलीफ आ गया। ऐसा उसके कारण तकलीफ आता है क्या? क्या है? हमारा तकलीफ का और दुख का कारण क्या है? हमारा पाप, अधर्मों के कारण। बिकॉज ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ योर इनिक्विटीज। है क्या नहीं? रोज हाँ, हम लोग एक बच्चों लोग की तरह क्या क्या करते हैं? यीशु ने क्या है अपने शिष्यों को क्या है? पैर धोने के लिए सिखाया। बोला पैर धोने का। पेतरुस ने बोला नहीं नहीं, मेरा पैर धोने का नहीं। यीशु बोला पैर धोएगा नहीं तो स्वर्ग या राज के बारे में बात। बोला नहीं होगा, पैर धोना पड़ेगा मुझे। मतलब क्या? हम लोग स्वर्ग राज में क्यों नहीं जा सकते हैं? पेतरुस ने बोला कैसा कैसा? हम लोग भी पूछेंगे पैर न धोने से स्वर्ग राज का क्या संबंध है बाबा? क्या संबंध है? हम लोग रोज माफी मांगते हैं और रोज वही पाप करते हैं। रोज माँ वो जो रुएल अभी लड़के को लाया था उसका हाथ पांव धोएगा, थोड़ा टाइम अरे वापस चिकन में चला गया, इधर वापस से धोएगा, वापस लड़का उधर ही चला गया, वापस से धो के वापस से। हम रोज माफी मांगते हैं और रोज वही पाप करते हैं। प्रभु गलती हो गया है क्या नहीं? जैसा शराबी लोग कैसे बोलते हैं? आज लास्ट टाइम, कल से नहीं। लेकिन कल वापस से बोलते हैं आज लास्ट टाइम, और कल से नहीं। और होते होते दूसरा न्यू ईयर भी आ जाता है, बोलते आज न्यू ईयर लास्ट, उसके बाद कल से बंद, 31st लास्ट। हम लोग भी रोज बोलते हैं कल से मैं जलन नहीं करूंगा,
कल से मैं गाली नहीं दूंगा, कल से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन वापस से हम लोग वही काम करते हैं। हाँ, कल ही परमेश्वर ने क्या किया, हमें प्रभु यीशु का बलिदान दिया है। हम लोग इतने खुश नसीब है कि रोज बकेट में पानी रहता है हमको पैर धोने के लिए। रोज अपना पाप हम लोग क्या कर सकते हैं, यीशु पर डाल सकते हैं। अरे भाई, रोज तुम्हारा पाप तो तुम यीशु पर डालते हो, लेकिन वो जो पाप करने का जो रूट्स है या पाप करने का जड़ है, वो कभी निकल जाएगा। ऐसा कौन सा कभी दिन आएगा जब तुम पाप करेगा ही नहीं, तुम्हें पैर धोने का जरूरत ही नहीं पड़े। वो दिन तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा, एक नया बन जाएगा। तुम्हें वो रूटीन तोड़ना है। हम लोग को वो रूटीन तोड़ने के लिए हम लोग को परमेश्वर ही मदद कर सकते हैं। कौन सा रूटीन? रोज पाप करो, सेम पाप करो और सेम माफी मांगो, नहीं, वो रूटीन हमें तोड़ना है। अगर वो रूटीन अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? चलो यिर्मयाह का 33 में आ जाओ। यिर्मयाह 33, यिर्मयाह 33 में आ जाओ। 33 का यिर्मयाह चैप्टर 33। अभी परमेश्वर ने अभी कुछ समय पहले कठोर शब्द बोला था एकदम, तुम्हारे पाप और अधर्मों के कारण मैंने तुम्हें मार मारा है, ऐसा छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अभी वही परमेश्वर मतलब क्या है, तुम्हारा रूट को, तुम्हारा पाप का कारण क्या है। लेकिन अगर हम लोग अपना पाप जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं, परमेश्वर अपना बोली बदल देता है। क्या बोलता है? देखो यहां पर अभी परमेश्वर का बातचीत बदल गया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। अभी परमेश्वर ने बोला था अभी तुम्हें मार मारूंगा, ऐसा बोला था ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अभी परमेश्वर बदल जाता है, अपना बात परमेश्वर बदलना भी चाहता है। और क्या बोलता है परमेश्वर? क्या बोलता है? Behold, I will bring it health and healing. I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। और भी क्या बोलते हैं प्रभु? देखिए परमेश्वर और क्या बोलते हैं? मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। अभी इज़राइलियों ने पाप किया है, उसके लिए वो सब कैदी बन गए, बंधनों में आ गए। अगर आज आपने बोले हम लोग किधर बंधन में हैं? इज़राइली लोग पुराने नियम में बंधन में चले जाते थे, हम लोग बंधन में नहीं हैं। हाँ, आज भी बहुत लोग बंधन में हैं। बंधन मतलब कौन सा? काम का बंधन। सुबह सुबह काम पर जाओ, रात को 1 बजे घर में आओ, वापस सुबह 4 बजे उठकर चला जाओ। खाली 2 घंटे के लिए कोई कोई घर में आते हैं। कोई लोग कर्जे का बंधन में है, कोई लोग बीमारी का बंधन में है, कोई लोग अलग अलग जो कोर्ट कचहरी का बंधन में है, कोई लोग नशा, चरस, गांजा उसका बंधन में है। वह अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं वहां से। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं अगर तुम्हारा जो रूट कॉज पाप तुमसे अगर निकल जाए, तुम पाप का अगर क्षमा मांगते हो, मैं तुम्हें रेस्टोर कर सकता हूं। हाँ, मैं क्या करूंगा? मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। I will cause the captives of Judah and the captives of Israel to return and will rebuild those places as the first. मैं रेस्टोर करूंगा। रेस्टोरेशन हिंदी में हम लोग कैसा बोलते हैं? रोड खराब हो गया है, हम लोग क्या बोलते हैं? रोड खराब हो गया है। रोड खराब हो गया क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि पहला रोड अच्छा था, अभी वो खराब हो गया है। अब एक समय आता है वापस से रोड क्या होता है, उसको रिपेयर किया जाता है। ओह, वापस से नया बन गया, उसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन। किसी जीवन में मैं मिनिस्ट्री में होने का कारण मुझे समझ में आता है, अरे
इनका जीवन में रेस्टोरेशन स्टार्ट हो गया है। हाँ, मैं स्वप्निल को यहां पर बुला, स्वप्निल इधर आओ। इसका टेस्टिमनी है ना, मैं ही बोलता हूं फटाफट फटाफट, यहां पर एकदम खड़े हो जाओ खाली बस। इसका नाम है स्वप्निल गमरे। ये अभी अभी कुछ समय पहला यहां पर आया प्रेयर में, बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ, ओ ये काम नहीं, ऐसा वैसा ऐसा करके, ठीक है। बीच में अचानक मुझे मालूम नहीं बीमार हो गया और अस्पताल में एडमिट हो गया। कुछ पेट का कुछ प्रॉब्लम था, हाथ का, क्या हो गया था हाथ में, हाँ, ये यहां से ये जगह पूरा क्या हो गया, उसका हैवी हो गया, उसको बहुत डर लग गया, उसको बोला पैरालिसिस तो नहीं हो रहा है मुझे। जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 9:15 बजे रात को एडमिट हो गया। 9:15 बजे एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने बोला ऐसा ऐसा, वो इसको मालूम है इसको कि भाई थोड़ा स्ट्रोक आने वाला है, उसको स्ट्रोक आ जाएगा कुछ, तभी खर्चा होगा बहुत, ये थोड़ा होशियार है, बहुत दिमाग वाला है। इस तक जाके हॉस्पिटल में बैठ के अपना ऑनलाइन मेडिकल इंश्योरेंस कर दिया। कितना बजे को किया, रात को 11 बजे को किया। हॉस्पिटल में एडमिट कितना बजे हो गया, 9:15 बजे, और 11 बजे इंश्योरेंस किया। और इसका हॉस्पिटल में मतलब क्या है, बाद में बताया तुमने, उधर इंश्योरेंस कंपनी को बताया ना, वो लोग ने तुरंत बोला तुम तो अभी 9:15 बजे एडमिट हो गया, 11 बजे तुम इंश्योरेंस करता है, तुम क्या समझ कर रखा है क्या नहीं। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी वालों के बाबा, हमको भी बिजनेस करने का, नहीं मुझे नहीं चाहिए, हमको भी बिजनेस करने का है, तुमको नहीं होगा, ये इंश्योरेंस तुम्हारा पास नहीं होगा, सॉरी नहीं होता है, सवाल इंश्योरेंस थोड़ी पास होता है। बीमार होने के बाद इंश्योरेंस अगर डाले मेडिकल क्लेम तो होता है क्या, कभी नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। तो इसने बोला ठीक है, ऐसा ऐसा करके इसका बिल कितना हो गया हॉस्पिटल में, 55,000 रुपीज बिल हो गया। कुछ दिन 2-4 दिन एडमिट था, बाद में क्या, डिस्चार्ज होके आया। इसने जाके उधर दिया, बोला है क्या तुम पागल हो गया क्या। 9 बजे फिर वहां से इंश्योरेंस कंपनी से डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में आया, और डॉक्टर ने बोला देखो मैं झूठ नहीं लिख के दे सकता है, रिजेक्ट किया उन्होंने। और इंश्योरेंस का क्लेम क्या किया, रिजेक्ट किया उन्होंने, बोला नहीं होगा। डॉक्टर ने भी लिख के दिया, 9 बजे एडमिट हुआ था, तो इंश्योरेंस क्लेम से बैठ के आराम से बैठ के रात को 11 बजे किया ना, 11 बजे किया। अभी सबसे यही तकलीफ, उसके बाद ये तकलीफ आ गया, ये बाद में 50-55 हज़ार भी चला गया हाथ से, ये सब ऐसा। फिर जाके घाटकोपर पे जाके उसने दिया, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने रिजेक्ट किया क्लेम। क्या किया, क्लेम रिजेक्ट करके ये घर में आ गया, ठीक है। वो होके 2-3 महीना हो गया, अचानक लास्ट वीक में इसके अकाउंट में 55,000 रुपये आ गया इंश्योरेंस कंपनी का। सीधा आ गया। जब भी देखो परमेश्वर के बच्चों, चर्च, कलीसिया, कभी आउट ऑफ द वे जो काम होने वाला नहीं रहता, हम प्रभु का पास आते हैं और प्रभु के पास आना शुरू करते हैं। सुनो, तुम भी सुनो, प्रभु के पास हम आना शुरू करते हैं, और जो काम नहीं होने वाला रहता है तो नहीं होने वाला है, फिर भी होता है, समझो वहां से तुम्हारा लाइफ का रेस्टोरेशन स्टार्ट हो चुका है। यहां से अपना लाइफ का क्या शुरू हुआ है, रेस्टोरेशन स्टार्ट हुआ है। अभी तक तुम धक्के खा रहे थे, अब जो तुम काम कर रहा था वो भी नहीं हो रहा था, अब जो काम नहीं होने वाला है वो भी होना शुरू हुआ है। उसको बोलता है, उसको हम लोग रेस्टोरेशन बोलते हैं। जाओ, हाँ, बिहोल्ड आई विल ब्रिंग, क्या है, एट हेल्थ एंड हीलिंग, आई विल हील देम एंड रिवील टू देम द अबंडेंस ऑफ पीस एंड ट्रुथ। और आगे क्या है, मैं यहूदा और इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा, पहले के समान उनको बसाऊंगा। और क्या, आगे आगे बढ़िए, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। अभी पहले वाला इसमें क्या बोला था, तुम पापी, तुमने पाप किया है, तुम्हारा धर्म बहुत है, उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ऐसा तड़पोगे, है क्या नहीं, कठिन शब्द था। लेकिन परमेश्वर अभी क्या है, अलग बात क्या बोल रहा है, आई विल क्लेंस देम फ्रॉम ऑल देयर इनिक्विटी,
by which they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities by which they have sinned and by which they have transgressed against me. मैं उनको उनके सारे अधर्मों के पापों का मतलब क्या कि काम को मैं काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। मैं क्षमा करूंगा। आप लोग बोलेंगे परमेश्वर आप तो दिखते तो कभी नहीं है, आपके विरुद्ध में हमने कभी पाप किया? हाँ, बाजू वाले को मैं लात भी तो मारा था मैंने 4-5 बार, वही मेरा पाप है, उसका मैं छीन के लिया था, उसको लूटा, उसको मैं बाजू वालों को मतलब मैं, बाकी आपके साथ तो आप तो कभी दिखते भी नहीं, तो आपको मैं देखा भी नहीं कभी। आप क्या बता, आपको मैंने जो हम इधर जो पाप करते हैं वो पाप किसके विरुद्ध में रहता है? परमेश्वर के विरुद्ध में रहता है। नंबर 1, अगर हम हमारे जो लोग दिखते हैं उनसे अगर हम प्रेम करते हैं, उनसे हम कैसा बर्ताव करते हैं, बस हम प्रभु से अच्छा बर्ताव करते हैं। समझ में आया? एक सिंपल आपको क्या दिया मैंने, एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन दे दिया। तो हम मनुष्य के साथ में अच्छा बर्ताव करना बहुत जरूरी है। वहां पर अपना पाप मतलब क्या है, बहुत कंट्रोल में कम हो जाता है, एकदम गिनती कम हो जाता है। तो मैं उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, हाँ, जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, हाँ, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। देखो, हमारा जो रेस्टोरेशन जो है, हम लोग पाप करते जाएंगे, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है, ओह ये पाप है, उसके लिए मैं तड़प रहा हूं, मुझे मालूम ही नहीं था पाप है। हाँ, मुझे मालूम ही नहीं था ये पाप है करके। एक सिंपल, मैंने तो कभी खून किया ही नहीं किसका। आपको मैं प्रोवर्ब्स 17:13 में चलो, प्रोवर्ब्स नीति वचन 17:13 में चलो। यहां पर देखो कितना एक, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। हम लोग कोई लोग हमें अच्छाई करते हैं, अच्छाई के बदले हम उनको क्या करते हैं, फिर बुराई करते हैं। In return for goodness we give them क्या, evilness। बुराई हमारे घर से कभी भी नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 काले एग्जाम्पल देता हूं। समझो कभी कभी ऐसा होता है, हमने किसी को नौकरी पे लगाया, इधर एक जब पोस्ट खाली है, मैंने फिर अपना घर के बाजू में एक आदमी है जो बहुत गरीब है, तकलीफ, उसको तुम आओ, उसको अच्छा किया ना हम लोग ने, उधर आके सेट हो गया, 6-8 महीना हो गया, फिर वो मेरे विरुद्ध में ही ऑफिस में काम करना शुरू किया और मुझे ही फिर काम से निकाल दिया लोगों ने। ऐसा होता है ना, उसने क्या किया, अच्छाई के बदले में उसने क्या किया, बुराई किया। बुराई तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा। देखो, हमारे जीवन में श्राप बहुत आयकर जीवन से हम दूर क्यों रहते हैं? हम लोग ये सब कांड करते रहते हैं। जिसने हमें अच्छाई किया है समय पर अच्छाई करने के बाद क्या हमने उसको बुराई किया है क्या? बुराई तुम्हारे घर से कभी भी नहीं जाएगा। अच्छाई के बदले में अच्छाई रिटर्न करना बहुत जरूरी है। भले फिर कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, तो आपने किसका आपको मदद किया है समय पर। हाँ, मैंने क्या बोला था आप लोग को, जब भी हम लोग प्रभु के बारे में बात करना शुरू करते हैं वहां पर हीलिंग स्टार्ट हो जाता है एकदम। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ गॉड है पूरा एकदम। When there is presence of God over here, God starts working in everybody's life. परमेश्वर आपका सबका जीवन में, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? गॉसिपिंग कर रहे हैं। लेकिन ये फलदायक गॉसिपिंग है एकदम।
ठीक है, फलदायक गॉसिपिंग है। यहां पर बहुत लोग हीलिंग, पहले आपको समझ में, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी हीलिंग दिखाई देता है, किसी हीलिंग दिखाई नहीं देता है, बट दैट डजंट मीन कि हीलिंग नहीं हो रहा है। परमेश्वर आप सबका शरीर आत्मा प्राण को जांच रहे हैं। लेकिन अभी एक बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, अंडा डालते हैं, अंडा, 1 डजन अंडा बॉईल होने के लिए, और पानी गर्म करते हैं। पानी बहुत गर्म होता है, बॉईल होता है, 10 मिनट बॉईल होता है। उसमें से 11 अंडा बॉईल हो गया और 1 अंडा बॉईल हुआ ही नहीं। हम बोले बॉईल हुआ नहीं, बोला हमको नहीं होने का बॉईल, हमारे मेरे मर्जी। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, ऐसे बॉईल हो जाओ, ऐसा नहीं करो, रिक्वेस्ट किया उसको, बॉईल हो जाओ। अगला दिन उसको देखे 2 अंडा और दूसरा बॉईल नहीं हो गया। ऐसे ही बैठे थे वो लोग, गर्म पानी में ऐसे ही बैठे थे। हम लोग नहीं होएंगे बॉईल। कैसे कभी ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो अंडा का कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो बॉईल होना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जब हम मनुष्य लोग, जब हम बैठते हैं ना, पवित्र आत्मा का बॉइलिंग प्रेजेंस में भी बैठते हैं, वहां पर कई लोग हैं वो अपना दिल कड़क करके बैठ, नहीं हमारे को मांगता ही नहीं है, वो बिल्कुल बॉयल नहीं होते हैं और बिना चंगाई बाकी घर जाते हैं। ऐसा भी होता है। परमेश्वर ने चर्च को ऑप्शन रखा है, तो मैं बॉयल होना है तो हो, नहीं होना है तो नो नहीं हो। उसके लिए हमें बहुत नम्र होकर बैठना पड़ता प्रभु। और हर एक बात जो यहां पर खड़े होकर जब भी मैं बोल रहा हूं, देखो मेरे पास यहां पर कागज बिगत कुछ नहीं है। एक बात मुझे मालूम है, पवित्र आत्मा हमें चला रहे हैं। यहां पर जब पवित्र आत्मा चलाते हैं, आपका काम का बात बोला जाएगा और आप सुनकर, ओह यह बात मेरे लिए है, तुरंत आपने आपका लाइफ चेंज करना चाहिए। और अगर आपका लाइफ अगर चेंज करते हो तो आपका जीवन में रेस्टोरेशन तुरंत शुरू हो जाएगा। रेस्टोरेशन में हिंदी में बोलते हैं रिपेयर या बहाली बोलते हैं, दुरुस्ती, हाँ, पुनर्स्थापित। यस, वेरी गुड, पुनर्स्थापित होना, वापस शुरू हो जाएगा। देखो आप लोग जीवन में बहुत लोग ऐसे होंगे, ये काम करो सक्सेस नहीं हो रहा है, ये सक्सेस ही नहीं हो रहा है, सक्सेस ही नहीं हो रहा है, सक्सेस ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर सबसे पहला जब हम आते हैं, सक्सेस ना होने का कारण क्या है? सक्सेस ना होने का कारण यह है, मैं या मेरे पूर्वज या कोई भी पाप में थे। और जब हम यहां पर आते हैं, परमेश्वर का वचन यह बताता, तुम हमारा पाप है, पाप के कारण हम तकलीफ में हैं। पाप के कारण परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर खुद बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा। कठिनाई उसके लिए हमारे जीवन में आती है। लेकिन एक बार अगर हमें पता चलता है, हमें सबसे पहला परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का उपस्थिति अगर हमारे ऊपर उतर जाता है, कहां पर उतरने का चांसेस है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति परमेश्वर के संगति में। जब हम बैठते हैं वर्शिप में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे ऊपर उतरता है। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति कभी उतरेगा? जब हम चाहते हैं, ओ प्रभु मुझे मदद कर, मैं तकलीफ में हूं और मुझे तू ही मदद कर सकता है। पवित्र आत्मा का उपस्थिति जब ये हमारे ऊपर उतरता है, हम लोग फर्स्ट कोरिन्थियंस 2:9, परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आँख ने नहीं देखी, हाँ, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। बट एज इट इज रिटन, आई हैव नॉट सीन,
nor ear heard, nor has it entered the heart of man the things which God has prepared for those who love him. परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बना के रखा है? सरप्राइज है क्या नहीं? जब भी कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? एक थोड़ा मैं बाहर जाता हूँ टॉपिक से. सबका जब भी बर्थडे था, बर्थडे समझो 4 तारीख को बर्थडे है, 3 तारीख को रात को 12 बजे से बर्थडे स्टार्ट होता है. और उसको मालूम है जिसका बर्थडे है अभी 12 बजे को लोग कट करेंगे और केक लेके आएंगे. और उसको मालूम है अभी आने वाले है ही. और वो हर साल आते हैं, उसको हर साल आते हैं. फिर जैसा 12 बज गया, टंग टंग बजेगा, फिर सब लोग हैप्पी बर्थ, ओह व्हाट अ सरप्राइज. अब आए, मैं विश्वास नहीं करता कि आप आ गए. इसको सरप्राइज बोलते हैं क्या? हमको मालूम है आने वाला है. उसके लिए नया शर्ट पैंट पहन के कोई 12 बजे रात को बैठ के क्या नहीं बाल बीर बना के बैठता है क्या? है क्या नहीं? वो सरप्राइज नहीं है. लेकिन परमेश्वर मतलब क्या है? वो यहां पर बोलते हैं कि परमेश्वर का जो हमें जो देना है वो कैसा रहेगा? एक सरप्राइज रहेगा. सरप्राइज मतलब जो अपने मन में कभी भी आया नहीं, जो अपने आंखों ने कभी देखा नहीं, जो अपने विचार में या अपने कानों में कभी सुना नहीं, ऐसे वाले चीज परमेश्वर ने बना के रखा है अपने प्रेम करने वालों को. इसका मतलब परमेश्वर सरप्राइज. लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? कभी कभी ये जो समझो मां है, मम्मी के लिए पिताजी मतलब क्या कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं. और सरप्राइज देने के लिए मतलब क्या है? उसने अपने छोटा बेटे को भी लेके गया दुकान पर और उसने बोला कि गोल्ड का चेन है, ये मेरा मम्मी को बताना मत था, ऐसा बोला. फिर बोला नहीं बताएगा, बर्थडे के लिए देने का मम्मी को. और लड़के ने आके मतलब क्या है, जब पिताजी नहीं थे, मम्मी वो डैडी है ना तुम्हारे बर्थडे में वो चेन देने वाले. हाँ, कभी मैं वो दुकान पे तुम्हारे बर्थडे के लिए बनाया. अभी मम्मी के लिए सरप्राइज है, लेकिन बच्चे ने ऑलरेडी बता दिया सरप्राइज क्या है. हालांकि बहुत अच्छा ही सरप्राइज है, 6 लाख का सोना बनाया. अच्छा सरप्राइज नहीं है क्या? अच्छा सरप्राइज है कि नहीं? बहुत औरत लोग यहाँ पर थोड़ा दिन टाइम के थोड़ा हल गए, थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं? तो अच्छा सरप्राइज है. उसी प्रकार अगर वो लड़का अगर नहीं होता था तो मम्मी को सरप्राइज समझने का कुछ सचमुच में सरप्राइज रहता था. वो लड़का अगर नहीं रहता था तो यहां पर भी परमेश्वर ने हमारे लिए सरप्राइज रखा है. लेकिन एक बात यहां पर भी है. क्या है? जरा चलो आगे चलो. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit researches all things. Yes, the deep things of God. आगे. मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है. वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा. अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा मन में क्या बात है आपको मालूम है क्या? नहीं. वो मेरा मन में क्या बात है को कौन जानता है? केवल मैं. ये स्त्री इधर बैठी है, इसका मैं ऊपर से देख सकता ऐसा कर रही है, लेकिन अगर उसका मन में, अगर उसका मन में झांक कर उसका मन की बात अगर मैं पता लगाता तो शर्ट आज अच्छा पहन के आया है, उधर बटन है, इधर लगेगा अच्छा है, पता नहीं क्या लटकाया है इधर, है क्या नहीं? उसका मन में वो चलता होगा, क्या मालूम मुझे. बराबर है. हाँ. तो
उनका मन में क्या चल रहा है उनको मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। मेरे मन में क्या चल रहा है मुझे मालूम है। परमेश्वर के मन में क्या बात है परमेश्वर को मालूम है, उसको कि उसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन पेंतीकोस्ट के दिन क्या किया मालूम है क्या? परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य जाति पर, अपना शिष्य पर उंडेला। तो जिस जिस पर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया, वो परमेश्वर का जो खुद का आत्मा है, वो परमेश्वर आत्मा को, परमेश्वर मन में क्या चल रहा है, बात गहरी बात है, वो आत्मा को मालूम है। जब वो आत्मा मेरे अंदर आता है तो परमेश्वर का पूरा गहरी बात है मुझे समझ में आ जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? मतलब परमेश्वर का जो गहरी, परमेश्वर के मन में क्या बात चालू है, वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो पूरा रेवलेशन मतलब क्या है मेरे मन में उतर कर आता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया हुआ है। देखो यहां पर नेक्स्ट वचन में चलो। परंतु हमने संसार की, हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर उसको देखता है, बहुत सारा सब कुछ जान सकता है। उसके लिए जब नथानियल यीशु का शिष्य आया, बोला ये बहुत ही क्या मतलब भोला भाला इंसान, उसने बोला आप मुझे नहीं, जब तू उधर खड़ा था ना झाड़, अंजीर के झाड़ के नीचे, मैं तुझे देखा था। यीशु ने देखा और सीधा उसको एक्सरे करके, क्योंकि क्या था, यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वो हर एक इंसान को जानता है अच्छी तरह से। कलीसिया में वरदान वरदान वो क्या काम करता है, वो परमेश्वर का आत्मा है। जब परमेश्वर का आत्मा उतर कर आता है हमारे ऊपर, जो परमेश्वर काम करता है वो भी हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर का देखो, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। वापस से 9वां वचन से आइए। परंतु जैसा लिखा है, परमेश्वर हमें एक सरप्राइज देना चाहते हैं। क्या सरप्राइज? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य का विचार में कभी आया, ऐसा वाला चीज परमेश्वर ने हमें बना के दिया। अच्छा सरप्राइज, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं। उसका वो नेक्स्ट वचन में क्या लिखा हुआ है? परंतु परमेश्वर का जो हर एक का जो वचन जो है, हर एक का जो अपना हर एक को एक एक आत्मा दिया है। मेरा आत्मा मुझे जानता है, लेकिन अगर मेरा आत्मा अगर इनके अंदर जाए तो मेरे अंदर क्या क्या चल रहा था उसे तुरंत आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वरदान हमें नहीं है, परमेश्वर को है। परमेश्वर ने उनका आत्मा हमारे अंदर डाला है, कि परमेश्वर जो डीप सीक्रेट्स है, जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं, परमेश्वर की मन की बातें भी हम समझ सकते हैं। परमेश्वर ये बोलना चाहता है, परमेश्वर वो बोलना चाहता है, परमेश्वर ये बोलना चाहता है, परमेश्वर वो बोलना चाहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशन। उसको हम क्या बोलते हैं? रेवलेशन। बराबर है क्या नहीं? रेवलेशन बोलते हैं हम उसको। रेवलेशन से क्या होता है? अभी मैंने कुछ समय पहला हम लोग ने यिर्मयाह का 30वां अध्याय के बारे में बात किया। वहां पर प्रभु ने बहुत जोर से सबको लताड़ा एकदम, तुम लोग ऐसे ही तड़पोगे, ऐसा मैं तुम्हें मारूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कारण क्या है, परमेश्वर गुस्सा होने का कारण क्या है? पाप। उसके बारे में बाद में फिर परमेश्वर ने बोला, अगर तुम तुम्हारा पाप से मुंह मोड़ते हो, हर एक पाप से, मैं क्या करूंगा? तुम्हें क्षमा करूंगा और तुम्हारा अच्छा करूंगा। रेस्टोरेशन के बारे में बात किया। रेस्टोरेशन कभी आएगा? हाँ, रेस्टोरेशन आने का कारण क्या है? अगर हमने प्रभु का वचन
सुनते हैं। प्रभु का वचन सुनने से रेस्टोरेशन आता नहीं है। प्रभु का वचन सुनने से हमारे जीवन में बदलाव आता नहीं है। शैतान को भी प्रभु का वचन मालूम है, लेकिन अभी आपको बताया बर्तन में अंडे हैं। एक दो अंडे लोग ने क्या डिसाइड किया, हमको बॉईल होने का ही नहीं। वहां पर तो ऐसा नहीं, लेकिन मनुष्य जाति में ऐसा है, परमेश्वर का वचन सुनने के बावजूद भी हम नहीं बदलेंगे, हमको नहीं करने का कुछ। वो पोजीशन कभी आता है जब केवल परमेश्वर का वचन आता है। अगर परमेश्वर का वचन के साथ साथ में पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हमें परमेश्वर का वचन मिलता है, वहां पर हमारा जीवन बदलने, हम लोग का मन बदल जाता है। हम लोग अपना पाप का क्षमा मांगना को शुरू करते। कभी when the word of God comes to us with the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आया तो क्या होता है यहां पर, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया है, प्रकट किया है। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हाँ, कि हम रुको, यहां पर क्या है, परंतु हमने कौन सा आत्मा पाया है, परमेश्वर का आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से हमें उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखो यहां पर इंग्लिश में देखो कैसा है, नाउ वी हैव रिसीव्ड नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड but the Spirit of God, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. जब हमें परमेश्वर की ओर से जब हमें प्रकाशन आता है, रेवलेशन आता है, जब बहुत चीज जब परमेश्वर ने हमारे लिए जो नियुक्त करके रखा है, हमें ये देना चाहिए, समय पर ये मिलना चाहिए, समय पर ये मिलना चाहिए, परमेश्वर का रेवलेशन के द्वारा वो सब चीज फ्रीली हमारे ऊपर वो सब चीज उतर कर आता है। ओके, अभी है ना, आपको मैं बताता हूं, 3 बातें हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा जीवन में रेस्टोरेशन आता है। जैसा अभी थोड़ा टाइम पहला वो लड़का आया, कुछ काम नहीं चल, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, अपने पापों का माफी मांगा, जो काम नहीं होने वाला होने लगा, रेस्टोरेशन हो गया। बराबर, रेस्टोरेशन के बाद क्या है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमें क्या मिलेगा, रेवलेशन मिलता है। रेवलेशन मतलब क्या है, रेवलेशन मतलब क्या है, तुम अगर वो नीम का पत्ता खाएगा ना, नीम का पत्ता छोड़ो, चलो आपको इधर खुजली है ये वाला, हाँ, तुम्हारे घर में गुलमोहर का झाड़ है ना, अपना गेट पे लगा हुआ है, गुलमोहर का झाड़ का कौले कौले पत्ते निकालो और 4 दिन काली खाओ खाली पेट, और आपको खुजली चला जाएगा। अच्छा, गुलमोहर का झाड़ तो अपने घर में ही है, सुबह जाके निकाल के खाया, 4 दिन में चल, अरे कैसे, वो गुलमोहर का झाड़ 20 बरस से उधर ही था और 20 बरस से खुजली उधर ही था। लेकिन एक बार रेवलेशन आ गया, ये झाड़ में ये गुण है, हमने खाया और वो बीमारी अपना चला गया। समझ में आया? अरे ये बाइबल हमारे पास हमेशा से है, हमेशा से हम लोग बाइबल को ऐसा पढ़ते थे और बोलते थे कि भाई आज कुछ पढ़ने का है, लेकिन एक बार पता चल, किसने बोला तुमको पैसे का तकलीफ है, एक काम करो, भजन संहिता 23 सुबह 30 बार पढ़ो, रात को 30 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो या 200 बार पढ़ो, रोज 100 बार पढ़ो, 1 महीने में। अरे मैं भजन संहिता 23 पढ़ा,
रोज 100 बार पढ़ा, मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एकदम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेवलेशन बोलते हैं। प्रोवर्ब्स यहां पर एक बात देखो कैसा लिखा हुआ है 28:13 में, जो 28:13 Proverbs 28:13 He that covereth his sins shall not prosper। आज कलीसिया को नया साल है, हमें क्या चाहिए? बहुतायक का जीवन। क्या चाहिए? लेकिन बहुतायक का जीवन के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, परमेश्वर ने स्कैनिंग किया, तुम लोग पापी लोग हैं। मनुष्य जाति को सबसे पहला परमेश्वर ने क्या किया? हमें यीशु मसीह दिया है, तुम्हारा पाप यीशु पर डालो और पाप से मुक्त हो जाओ। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? अपना पाप को भी छिपाते, नहीं मैंने थोड़ी पाप किया, ये बाजू वाले का पाप है, मेरा नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं, सब लोग क्या करते मालूम है क्या? सब लोग को लगता है ये मेरे लिए नहीं, ये बाजू वाले के लिए, एक नंबर का पापी वो है, मेरा मतलब क्या है? महिमा हो, बाजू वाला पापी है, इधर बात नहीं। हम लोग सब लोग पापी लोग हैं। हमें क्या करना है मालूम है क्या? बहुत अच्छा बात मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर का हर अनुग्रह का रास्ता खोलने के लिए हमें अपने आप को देखना है, मैं किधर पापी हूं, मैंने कौन सा पाप किया। मैंने ये पाप, हो सकता है मैंने भी किया होगा, ये पाप मैंने भी किया होगा, ये पाप। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हम लोग अपना पाप छुपाते हैं। तुमने चप्पल लेके गया वहां से? हाँ, क्या हुआ था एक्चुअली, मैं आया था खाली पैर, तो जाने का टाइम क्या हो गया, पैर में चप्पल नहीं था, तो फिर मैं बोला पहन के जाने का। ऐसा बोला तुमने चोरी किया? बोला नहीं, देखो मैं एक इंसान हूं, चप्पल तो चाहिए मेरे पैर में। घुमा घुमा के हम क्या साबित करते? मैंने चोरी किया ही नहीं। आया था देख के, ये चप्पल में वो पहन के किया था चोरी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारा पाप घुमा घुमा के हम लोग क्या करते हैं? हम जस्टिफिकेशन देते हैं, मैंने किया ही नहीं। और वो कभी परमेश्वर से कभी भी क्या सफल नहीं होने देता। हमारा अनसक्सेस, असफलता का ये बड़ा राज है। हम लोग क्या करते हैं? अपना पाप को छुपाते हैं। क्यों छुपाने का अपना पाप? हमें अपना पाप को क्या करना है? माफी मांग। मैंने किया है, ऐसा हुआ है, मेरे से गलती है प्रभु, उससे भी माफी मांगो, प्रभु से भी माफी मांगो, मेरे से हुआ है प्रभु, मैंने किया ऐसा, एक गंदा काम मैंने किया है, अभी से मैं नहीं करेगा, मुझे माफ करो। He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy। प्रभु यही चाहते हैं अपने बच्चों से। क्यों तुम लोग अपना पाप छुपाते हो? मैंने हर एक साबुन, हर एक यीशु का पवित्र लहू का व्यवस्था करके रखा है, वो कम नहीं है बिल्कुल। तुम्हारा हर एक पाप को माफी दे। फिर क्यों तुम तुम्हारी गंदगी में रहते हो? तुम्हारा पाप अपने आप से दूर करो ताकि मैं तुम पर अनुग्रह करूं, फिर मैं तुम्हें रेवलेशंस दूं, मेरा पवित्र आत्मा तुम पर उतारूं ताकि तुम भरभराहट और क्या बोलते हैं उसको, बहुतायक का जीवन तुम जी सको। बराबर है? प्रभु हमें बहुतायक का जीवन देना चाहते हैं। शांति समाधान में रहो एकदम। हाँ, ये शांति परमेश्वर का देखो, अगर एक आदमी आया तुम्हारे पास जो एकदम बहुत अच्छा दिखता है,
अच्छा शर्ट पैंट सफारी वगैरह पहना है, बाहर सोने का चेन वगैरह है बड़ा बड़ा, हाथ पे 4-5 अंगूठी वगैरह है। अब बोला मेरा ऐसा मैं यो मिला मेरे बेटे से, उसका बेटा एकदम पतला नशाई, 4 दिन स्नान नहीं किया, बोला ये मेरा बेटा है। वो बेटे के कारण पिताजी का इज्जत बढ़ेगा या इज्जत घटेगा? आप बताओ मुझे। इज्जत बढ़ेगा क्या? नहीं। वही बात हम लोग का भी है। यिर्मयाह का 30वां अध्याय में चलो, लास्ट वाला मैं बोलता हूं, उसके बाद हम लोग ये जो बात बहुत मजेदार है, हम लोग करते जाएंगे, लेकिन समय हो रहा है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रभु के बारे में, क्या है? परमेश्वर का हीलिंग चालू रहता है एकदम। आप लोग यहां पर से कोई खाली हाथ जाने वाले नहीं है। जो आए हैं सब लोग परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर ही जा रहे हैं एकदम। हाँ, 12वां 13वां 14वां पढ़िए, सेम जो हम लोगों ने पढ़ा वही। यहोवा यो कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। अगर हमें कोई तकलीफ अगर आता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण कोई नहीं आता। ये सब तकलीफ अगर आया है तो उसके कारण, उसके पीछे क्या है? कारण क्या है? पाप है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? यिर्मयाह का 33 वचन, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हाँ, मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के सम्मान बसाऊंगा। हाँ, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। परमेश्वर क्यों चाहते हैं हम सब लोग बहुतायिक का जीवन जिए? हम लोग सब लोग एकदम हमारा पूरा अधर्म, पूरा पाप पूरा माफ होना चाहिए, हम चंगे होना चाहिए, हम सुंदर होना चाहिए। क्यों चाहते हैं परमेश्वर ऐसा? चलिए आगे पढ़िए, यहां से 9वां वचन में जाइए। क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। See, then it shall be to me a name of joy and praise and an honor before all nations of the earth, who shall hear all the good that I do to them. They shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I provide for it. परमेश्वर क्या बोलता है? क्या बोलते हैं कि यदि हम सब लोग का पाप माफ अगर हो जाए, यदि हम सब लोग सुंदर बन जाए, खुशियों से भरा हुआ हो, सफलता प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ हो, बहुतायिक का जीवन से भरे हुए हो, उसे कारण क्या होगा? परमेश्वर का महिमा होगा। That will bring glory to God, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। एक पिताजी के सामने अपने बच्चे लोग सड़े हुए गले हुए बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है, बिल्कुल। अगर हम, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम लोग, परमेश्वर को एक भी इच्छा नहीं है कोई मरना चाहिए, कोई दुख में रहना चाहिए, नहीं, उनका इच्छा नहीं है। अगर आज हम बीमार हैं, जे हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल है, हजारों हॉस्पिटल पूरा दुनिया में है, जेल है, नशा मुक्ति केंद्र है, ड्रग डिडक्शन सेंटर्स है, वहां पर सब लोग, और रोड पे कितने लोग गरीब लोग सोए हुए हैं, सब तकलीफ में हैं। ये लोग सब लोग जो दुख में हैं वो परमेश्वर का इच्छा के विरोध में हैं।
God does not like to see any of his children suffering. परमेश्वर को बिल्कुल इच्छा नहीं कि कोई उसका बच्चे लोग दुख में है, दर्द में है, कर्जे में नहीं, बल्कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम लोग दुख में और दर्द में क्यों है? उस परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि हम शैतान का साथ देके हम पाप करते हैं। और हमें बिल्कुल अपने पाप से नाता तोड़ने का नहीं है, हम अपने पाप को छुपाते हैं। जो अपना पाप छुपाएगा कभी भी क्या है? He will never prosper। 28:13 Proverbs का। और अच्छाई के बदले हम बुराई देते हैं। और क्या क्या हम क्या करते हैं? हमारा पाप हम लोग क्या है? छोड़ने को तैयार नहीं है। परमेश्वर के पास फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपना पाप का रास्ता छोड़कर हमें अपने आप को देखना है। रोज जिस हम सुबह उठ के घर से बाहर जाने से पहला हम लोग सब लोग अपने आप को आईने में देखते हैं, ताकि कुछ भी हम लोग खराब दिखना नहीं चाहिए। हम अपने आप को देखते हैं। उसी प्रकार रोज हमने अपने आप को झांक के देखना है, मेरे से कोई कौन सा पाप हो रहा है। अगर मैं आज तकलीफ में है, कारण क्या है? कुछ तो कारण है। बिना कारण कोई तकलीफ में रहता नहीं है। अगर मैं बीमार है तो क्यों मैं बीमार है? क्यों है? हर काम मेरा असफलता में क्यों चल रहा है? कुछ तो कारण है। अपने आप को देखना है और वो पाप से क्या करने का? अपने को मुंह मोड़ना है। यू हैव टू चेंज। और वहां से जब हम चेंज होते हैं, उसी समय हमारा रेस्टोरेशन स्टार्ट होता है। आपको मैं एक साइन, एक सिग्नल देता हूं। जो काम आपका नहीं होने वाला है, वो काम होना शुरू होता है, तो समझने का कि आपका रेस्टोरेशन सोना शुरू हुआ है। प्रभु के नजरों में आप आ गए हो। यस, जब रेस्टोरेशन शुरू होता है, वो समय में ही आप प्रभु के साथ और भी चलो। जब और भी चलते हैं, आपको रेवलेशन मिलना शुरू होता है। जब आपको रेवलेशंस मिलना शुरू होता है, नया नया वचनों के द्वारा नया नया प्रकाशन मिलना शुरू होता है, समझो आपका बहुतायी का जीवन आ चुका है। वहां से फिर आपको इधर उधर मतलब क्या है, किसके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, या आपको नहीं बोलना पड़ेगा मैं बीमार है, मुझे चंगाई के लिए प्रार्थना करो। नहीं। और जब हमारा बहुतायी का जीवन शुरू होता है, प्रभु भी खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? उनका भी काम, उनका महिमा बढ़ जाता है। That brings glory to God। बराबर है क्या नहीं? बहुतायी का जीवन परमेश्वर को महिमा लेके आता है। अमीरी का जीवन परमेश्वर को महिमा नहीं लाता है। आप अमीर हो सकते हो, लेकिन आप बहुत ही बीमार रह सकते हो। आपके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आप वो धन दौलत नहीं खा सकते हो। ऐसा, मेरे पास 6 गुलाब जामुन है, मैंने पूरा खाया। वो दूसरा आदमी है जिसके पास 200 गुलाब जामुन है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि हाथ उसको देखने का भी नहीं, डायबिटीज हो जाएगा। बहुतायी का जीवन किसके पास है ना? बहुतायी का जीवन मतलब सब कुछ होना, उसको बहुतायी का जीवन नहीं बोलते हैं। जितना है वो एंजॉय करना, उसको हम बहुतायी का जीवन बोलते हैं। बहुतायी का जीवन हम सब के लिए इस साल इंतजार कर रहा है। Abundant life is waiting for you all। बार बार अभी 2-3 हफ्ते से मैं बहुतायी का जीवन में ही बात कर रहा हूं। बहुतायी का जीवन से अगर प्रभु अगर हमसे बात कर रहे हैं, और दूसरी बात और भी आपने गौर किया होगा, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारा कलीसिया को मतलब बहुत सारे रेवलेशंस दे रहे हैं। जब रेवलेशंस आता है, सोचने का कलीसिया में क्या है? बहुतायी का जीवन प्रभु ने रखा है। बहुतायी का जीवन जब कलीसिया में सब लोगों को आने का है, और
अपने आप को क्या करने का है? सेल्फ सर्विस। यहां पर सेल्फ सर्विस है। और आप लोग भी प्रभु का वचन रीड करना शुरू करो। प्रभु का वचन रीड करते हैं हम लोग क्या सोचते हैं? कभी कभी क्या होता है मालूम? आपको एक हिंट मैं देता हूं, लास्ट वाला एक हिंट। हम लोग पढ़ते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो इसका मतलब समझ में आता नहीं है। लेकिन फिर आप मतलब क्या है, नहा रहे हो, नहाने का, ओह अच्छा प्रभु वो बोलना चाहते थे, अरे मैं सोचा ही नहीं। रेवलेशन हमें कभी भी मिल सकता है। रात को मिडनाइट हो, या आप ट्रेन में सफर करने का टाइम, या नहाने का टाइम, या बैठने का टाइम, जो समय में प्रभु ने बताया हुआ एक प्रकाशन आपको जब मिल जाता है, समझने का, ओ बहुतायत का जीवन तो मेरे पास आ गया है। Abundant life has come। उस वहां तक हम लोग क्या करना है? हम लोग को प्रभु का वचन को रीड करते रहना, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा पापों का क्षमा मांगते रहना है। क्या कहां पर हम गलती किया है, हमारा गलतियां मतलब क्या, देखते रहना है, अपने आप को जांचते रहना है। देखिए, हमें अपने नजरों में सही ठहराना नहीं है। कोई भी अपने आप को अपने नजरों में सही मत ठहराओ। हमें अगर सही ठहराना है, प्रभु के नजरों में हम सही रहना चाहिए। भले दुनिया के नजर में गलत रहे चलेगा, लेकिन प्रभु के नजर में हम क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। वहां से हमारा बहुतायत का रास्ता शुरू होता है। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराई उसे, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु, तू ही है, तू ही है हमारा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा। देखो क्या है मालूम है, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा जब रहते हैं हमारे साथ में, आज हमने क्या बोला? रेस्टोरेशन। उसके बाद में क्या बोला? रेवलेशन। उसके बाद में क्या बोला? बहुतायत। अब रेवलेशन के द्वारा क्या मिलेगा? अबंडेंट लाइफ। जब हमें बहुतायत का जीवन जब आता है, वो उसका आखिर, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा किसको होता है? परमेश्वर को क्या मिलता है? महिमा। ये जो गाना आज जो गा रहे हम लोग, मैंने नहीं निकाला, बिल्कुल मैंने डायल को बोला नहीं, ये गाना हमने गाना चाहिए, महिमा हो तेरी। बराबर है क्या? नहीं बोला क्या? नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा उसके मन में डाला, ये गाना होना चाहिए। बार बार हम ये गाना गा रहे हैं, और आखिर में पवित्र आत्मा ने आके वहां पर आके हमको खड़ा किया। परमेश्वर को महिमा, उसके कारण बहुतायत का जीवन हमारा होना चाहिए। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ हो माही, जब जोर से बोली, हो तेरी महिमा।
हृदय की गहराइयों से, गहराइयों से करते हैं तेरी स्तुति। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु या जोर से बोले महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हम लोग सब लोग इस साल नया बनना चाहिए। बहुत सारा पाप जो हम लास्ट ईयर करते थे वो ये साल हमारा जीवन में बदलना चाहिए, सच्चाई में आना चाहिए। प्रभु आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। प्रभु आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं। प्रभु आपको बीमार नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका महिमा होना चाहिए। अगर हम लोग बीमार रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, दुख में रहेंगे, कर्जे में रहेंगे, उनका महिमा नहीं होता बिल्कुल। Mighty God, in the name of Jesus Christ, I pray Holy Spirit, पवित्र आत्मा सभी का पाप माफ कीजिए यीशु के नाम से। मेरे पीछे बोलिए प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के सहारे के साथ मैं आपके चरण में आया हूं, आई हूं। पवित्र आत्मा, आपने मुझसे बातें की, मेरा सारा पाप माफ कीजिए। बहुत पाप किया है, यीशु मसीह पर डालकर मेरा सारा पाप माफ कीजिए और शैतान का अधिकार मेरे ऊपर से हमेशा के लिए तोड़ दीजिए। मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मुझे आपका बहाली चाहिए, रेस्टोरेशन चाहिए। उसके बाद आपका मुझे प्रकाशन चाहिए, रेवलेशन चाहिए। उसके बाद मुझे बहुतायत का जीवन चाहिए ताकि आपका महिमा हो। प्रभु मैं चाहता हूं, प्रभु मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन के द्वारा आपका महिमा हो। प्रभु मुझे बहुतायत का जीवन जीना है, मुझे बहुतायत का जीवन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। मेरे जीवन में उजाला हो यीशु के नाम से, आमीन। अब मैं आपके लिए प्रे करने वाला हूं। प्रभु सब पर दया कीजिए। God bless everybody. Forgive their sins, O God, in the name of Jesus. उजाला 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 हो यीशु मसीह के नाम से। सभी के जीवन में प्रभु आपका प्रकाशन दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। जिसने जिसने पवित्र आत्मा को पाया नहीं है, गॉड मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सभी को पवित्र आत्मा से भर दीजिए यहां पर, ताकि वो आपका वचन पढ़ने का टाइम कोरा कोरा ऐसे ही नहीं पढ़े, प्रकाशन के साथ पढ़े, प्रकाशन सबको मिले, ताकि सबके जीवन में बहुतायत का जीवन हो। A life of abundance यीशु मसीह के नाम से उजाला हो जो आपको प्रभु महिमा लाए। Bless everybody God यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग कहेंगे आमीन।